भक्ति सर्वे गुण संपन्न है। भक्ति वो मार्ग है जिसमें कभी दुख आता ही नहीं है। भक्ति वो मार्ग कभी भय होता ही नहीं है। भक्ति सकल गुण खानी। भक्ति में लेस मात्र कोई भय नहीं है और कोई चाहना भी नहीं है और कोई दुख भी नहीं है। भक्ति चारों तरफ से कमल के फूल की तरह खिला हुआ कमल है। इसलिए जो संतों भक्ति करते हैं, जो भक्तों भक्ति करते हैं, उसमें निर्भरता आ जाती है, वो सरलता आ जाती है, वो संतोषता आ जाती है। संतोष रखने लगते हैं, स्वभाव सरल हो जाता है, मन से शांति प्राप्त हो जाती है और मन निर्मल होके पानी की तरह सब में मिलने लगता है। वही भक्ति का असर है। भक्ति में बहुत चाहना नहीं होती है, बहुत आडंबर नहीं होते हैं। भक्ति तो पानी की तरह है, सब जगह मिल जाता है, सबके साथ मिक्स हो जाती है। उसी का नाम भक्ति है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। भक्ति संतों की जो भक्ति है उसमें भगवान छुपे हुए हैं। संत की जो भक्ति करते, गुरु की जो भक्ति करता है, माता पिता की जो भक्ति करता है, उसमें जो भगवान छुपे हुए हैं, वो जो भगवान का जो दर्शन होता है, वो जो भगवान का जो उनको शक्ति मिलती है, वो और किसी में नहीं। इसलिए महापुरुषों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। के गुरु में भगवान छुपा हुआ है, गुरु में भक्ति छुपी हुई है, गुरु में मुक्ति छुपी हुई है। गुरु में क्या नहीं है, सब छुपा हुआ है। क्यों? कि जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने के बाद अंधकार खत्म होता है, वो सब दुनिया का नजारा दिखने लगता है, उसी प्रकार गुरु ज्ञान होने के बाद सब दिखना शुरू होता है, तब तक नहीं दिखता है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। संतों कहते हैं कि जीवन में जो विचरण करते हैं और विचरण करके परमात्मा का भजन करते हैं, और जो उनको कष्टी होती है शारीरिक, वो कहते हैं वही एक प्रकार का तप हो जाता है उनका। और ऐसा तप करते करते, विचरण करते करते, अपना संयम में जीवन बिताते बिताते, परमात्मा की भक्ति करते करते परमात्मा के धाम को जाते हैं। और भक्तों में परमात्मा की भक्ति का प्रसार करते करते और भक्ति की जोत जलाते जलाते गांव गांव, देश देश, प्रांत प्रांत जाके हरि नाम का स्मरण कराते हैं और उनको खुद की पहचान कराते कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह जीवन जियो। कहते हैं कि संतों कहते हैं कि वो सरवर है। कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ है, पेड़ फल देता है और उनको लोग काट दे, डालियां काट देता है, छाया भी देता है, फल भी देता है, फिर भी लोग डालियां काट देता है। पानी, लोग उसमें नहाते हैं, गंदगी करते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी वो पानी आपको स्वच्छ देता है। इसी प्रकार से संतों मान अपमान से परे होते, सबका मान अपमान सहते हैं, फिर भक्तों की भलाई करते रहते हैं और भक्तों का बर हमेशा अच्छा ही सोचते। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय।
संत न होते जगत में तो जल जाता ब्रह्मांड। अगर इस जगत में संत ना होते तो आप ब्रह्मांड जल जाता। आग लगी संसार में झर झर गिरे अंगार। कहें इस संसार में, संसार मतलब अपने 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 दिमाग में, अपने अपने मनों में सबको चिंता की आग लगी हुई है और वो जल रहे हैं। और अंगार झरझर मतलब कि अपने अपने आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है, सब अपने हाथ से ही अपने आंसू पहुंच रहे हैं। तो कहते हैं कि सबके दिमागों में, सबके मनों में चिंता की आग जल रही है और उस आग का कोई धुआं नहीं दिख रहा है और कोई उस आग को बुझाने वाला भी नहीं है। अपने अपने मन में, अपने अपने दिलों में सबको आग लगी हुई है और आग कौन बुझा रहा है? संत ही बुझा सकता है। इसलिए कहा आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर आपको आग बुझाने वाले चाहिए तो संत के पास जाना पड़ेगा। संत ही आपकी चिंता की आग को बुझा सकते और कोई नहीं। बोले श्री राधे श्याम भगवान।